आज की हमारी ये कहानी बहुत ही ज़्यादा खौफनाक और डरावनी है। इस कहानी के बारे में आपको बता दें कि ये कहानी इतनी ज़्यादा डरावनी है कि हो सकता है इसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। वो शुक्रवार की रात थी। तेज़ तूफान आया था और दिल्ली की जेल से एक खूंखार कैदी जो था जेल तोड़कर भाग चुका था। यहाँ पर पुलिस को जब इसकी जानकारी मिली तो चौकी के जो सबसे समझदार और होनहार इंस्पेक्टर थे, 2 कांस्टेबल के साथ उस तूफ़ानी रात में ही उस खूंखार कैदी को तलाशने के लिए निकल पड़े। ये लोग जो थे तीनों जीप में सवार थे और वो खूंखार कैदी जो था वो एक दूसरी जीप में सवार था जो कि पुलिस की ही थी। और फिर इसके बाद जो था उस खूनी को तलाशने के लिए ये लोग निकल पड़े। तभी अचानक से ही वो जो खूंखार कैदी या कहीं खूनी था, अचानक से ही उसकी जीप खराब हो गई बीच रास्ते में ही, जिसकी वजह से वो अपने छुपने के लिए एक दूसरी जगह तलाशने लगा। तो यूं ही उसे जो था एक पुरानी हवेली दिखाई दी और वो जो था बचने के लिए उस हवेली में एक खिड़की से घुस गया। और जब वो उस खिड़की से घुसा तो उसने देखा कि उसके सामने एक औरत खड़ी थी जो कि दिखने में बहुत ही ज़्यादा यंग और खूबसूरत थी। कैदी वाले कपड़े में उस आदमी को अपने घर में घुसते देख वो औरत जो थी घबरा सी गई। तो तभी जो था उस आदमी ने अचानक से ही टेबल पर पड़े एक चाकू को लेकर जो था उस लड़की के पास गया और कहने लगा, अगर यहाँ पुलिस आए तो अगर मेरे बारे में बताया तो तुम जिंदा नहीं बचोगी, याद रखना। और फिर वहीं पुलिस वाले उस खूंखार खूनी को तलाशते हुए जो था उसी हवेली में आ पहुँचे। वो हवेली का दरवाज़ा खटखटाने लगे। तभी आसमान में ज़ोर से बिजली कड़की और तेज़ बारिश भी होने लगी। इसके बाद जो था अचानक से जो हवेली थी उसका दरवाज़ा खुला तो उन्होंने देखा कि वही जो लड़की पहले हवेली में दिखी थी वही लड़की उनके लिए दरवाज़ा खोलती है। तो ये जो थे उस खूंखार कैदी की फ़ोटो दिखाकर उस लड़की से पूछने लगे कि क्या तुमने इस आदमी को कहीं देखा है। तो वो जो लड़की थी वो कुछ नहीं कहती और एकदम चुपचाप रहती है। तो इसके बाद इंस्पेक्टर उससे फिर से पूछता है, क्या तुमने इसको देखा है। तो वो लड़की जो है वो एकदम से बोलती है, नहीं मैंने इसे नहीं देखा और आप भी यहाँ से चले जाइए, बहुत रात हो चुकी है। इसके बाद जो था वो दरवाज़ा बंद कर लेती है और ये लोग जो थे बड़े ही हैरान होते हैं कि वो लड़की इन लोगों के साथ इस तरीके का बर्ताव क्यों कर रही है। तो ये जो थे यहाँ से चले जाते हैं। और फिर इसके बाद वो जो लड़की थी जैसे ही वो दरवाज़ा बंद करके दूसरी ओर मुड़ती है तो देखती है कि वो खूनी जो था उसके सामने खड़ा था। और वो कहता है इससे, अच्छा हुआ जो तुमने पुलिस वालों को यहाँ से भेज दिया, नहीं तो फिर तुम जिंदा नहीं बचती। तभी अचानक से ही उस लड़की के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है। खूनी इस चीज़ को समझ नहीं पाता और कहता है, तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम मुस्कुरा क्यों रही हो, तुम्हारी जान खतरे में है, समझी। तो उस लड़की ने कहा, जान मेरी खतरे में नहीं, जान तो तुम्हारी खतरे में है। तो इसके बाद जो था वो लड़की अचानक से हवा में तैरने लगी, उड़ने लगी। ये सब देखकर जो था वो खूनी एकदम से घबरा गया और कहने लगा, आखिर तुम हो कौन। तो इस पर उस लड़की ने कहा, अब तक नहीं समझ आया, मैं एक भटकती रूह हूँ और आज तुम्हारा खात्मा करूँगी। तभी वो लड़की जो थी अचानक से काला धुआं बनकर वहाँ से गायब हो गई। ये जो खूनी था घबरा गया, इसे समझ नहीं आ रहा था कि अब इस तूफ़ानी रात में जो है उस हवेली में ही रहे या बाहर निकल जाए। बाहर अगर जाएगा तो पुलिस वालों से टकरा सकता है और वो उससे फिर से कैद कर लेंगे। तो ऐसे में क्या करे वो। तो ये जो खूनी था ये बड़ा परेशान हो रहा था। तभी अचानक से ही इसे अपने पीछे से किसी के भागने की आवाज़ सुनाई देती है। ये जैसे ही पलटता है तो पीछे कोई नहीं होता। ये घबराने लगता है। इसके बाद जो था उस खूनी को पियानो बजने की आवाज़ सुनाई देती है जो कि उस हवेली के एक ऊपर वाले कमरे से आ रही थी। ये जो खूनी था ये दबे पाँव उस कमरे तक पहुंचता है। तो धीरे से उस कमरे का जब दरवाज़ा खोलता है तो उसने देखा कि पियानो जो था वो अपने आप बज रहा था। ये देखकर उस खूनी के पसीने छूटने लगे और वो एकदम से उस कमरे से दूर हट गया। तभी उसने देखा कि
उसके पीछे वही लड़की खड़ी है, वो और ज़्यादा घबरा जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो इंस्पेक्टर जो था, जब वो लौट रहा था तो अपने दोनों साथियों जो हवलदार थे उनसे कहता है, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो लड़की हमसे झूठ कह रही थी। ज़रूर उस हवेली में कोई ना कोई गड़बड़ है, हमें वापस चलकर देखना चाहिए। तो जो साथ में हवलदार थे वो कहते हैं, जी सर आप सही कह रहे हैं, चलिए हम वापस चलते हैं। इसके बाद जो था ये अपनी जीप को वापस से उस हवेली की ओर मोड़ लेते हैं और फिर तभी उसी दौरान उन्हें वो ख़राब जीप जो थी झाड़ियों में कहीं नज़र आती है। तो उनका शक जो था वो पुख्ता हो जाता है कि वो खूनी जो है इस वक्त उस हवेली में ही है और शायद उसने उस लड़की को झूठ बोलने पर मजबूर किया होगा और अब उस लड़की की जान खतरे में है। इतना सोचने के बाद जो था ये अपनी जीप को जब वापस से हवेली लेकर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि हवेली का जो दरवाज़ा था वो कई बार खटखटाने पर भी नहीं खुलता है। तभी जो था हवलदार कहता है, सर वो देखिए वो खिड़की खुली है, चलिए वहाँ से अंदर चलते हैं। इसके बाद जो था जब वो उस खिड़की से अंदर जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक छोटा सा कील में टुकड़ा फंसा हुआ था जो कि कपड़ों का था। तो देखते हैं कि ये कपड़े का जो टुकड़ा है ये तो शायद उसी तरीके का है जो उस कैदी ने कपड़े डाले हुए थे। तो वो समझ जाते हैं कि वो बंदा भी यहीं से अंदर गया होगा और जब वो वापस से उस हवेली के अंदर जाते हैं उस खिड़की के द्वारा तो वो उस कैदी को यहाँ वहाँ तलाशने लगते हैं और साथ ही उस लड़की को भी, लेकिन उन्हें कोई नहीं दिखाई देता। उसके बाद अचानक से ही उन्हें एक भयानक चीख सुनाई देती है। उस चीख को सुनते हुए जो था वो उस हवेली के एक ऐसे वीरान से कमरे में पहुंचते हैं जहां चारों ओर जाले लगे हुए थे। देखने में किसी स्टोर रूम जैसा दिख रहा था वो। तो वो जैसे जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर एक लाश पड़ी थी। अब ये लोग जब उसको देखते हैं ध्यान से तो ये कोई और नहीं बल्कि वो खूंखार अपराधी ही था, खूनी, जिसकी तलाश में वो वहाँ आए थे। ये तीनों यहाँ हैरान हो जाते हैं, आखिर इस खूनी को किसने मारा हो सकता है। तब उनका शक उस लड़की पर जाता है। वो उस लड़की को उस पूरी हवेली में हर जगह तलाशते हैं लेकिन वो लड़की कहीं नहीं मिलती। तभी जो था उन्हें एक फ़ोटो नज़र आती है जो कि दिखने में बिल्कुल उस लड़की जैसी थी। तो वो देखते हैं कि उस पर जो था जो माला मरे हुए लोगों की तस्वीर पर चढ़ाई जाती है वो माला लगी हुई थी। ये देख वो हैरान हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अरे ये क्या, ये लड़की तो मरी हुई है, तो इसे हमने ज़िंदा कैसे देखा था, ये सब चक्कर क्या है। इस तरीके से जो था पुलिस वाले इस बात को समझ नहीं पाते और परेशान होकर फिर वो वहाँ से चले जाते हैं और इस तरह खूनी को भी अपने अपराधों की सज़ा मिल गई उस रात।